है। हाँ, वो तो बात सही है, पर वो लोग बड़े बड़े हैं। अरे अगर परमेश्वर ये कहता है कि वो तुम्हें दे देगा तो दे देगा, विश्वास करो। नहीं, हम आंखों के अनुसार चलेंगे, सेंस के अनुसार चलेंगे, जो महसूस करते हैं उसके अनुसार चलेंगे। और वचन कहता है विश्वास के बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। बहुत से लोगों ने सेवकाई शुरू की लेकिन कभी एंटर नहीं कर पाए, क्योंकि बीच में चैलेंजेस आएंगे, चुनौतियां आएंगी। आप बिलीव सिस्टम अगर आपका कड़क होगा, माथा कड़क होगा, विश्वास कड़क होगा, तभी आप सेवा कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। कहां थी सेंस उन 10 लोगों की? उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम लोगों के सामने ये बातें कह रहे हैं, लोगों का विश्वास हिल जाएगा। लोगों का विश्वास खत्म हो जाएगा, वो डर जाएंगे। लेकिन जो स्पिरिचुअल लोग नॉनसेंस होते हैं, कई लोग स्पिरिचुअली नॉनसेंस लोग, जिन्हें यह नहीं पता कौन सी बात कहां पे करनी है। मैंने लोगों को देखा है टेस्टिमनी देने आते हुए चर्चिस में, टेस्टिमनी देंगे, एक टेस्टिमनी देंगे, फिर बोलेंगे मेरा फलाना मुंडा हले बीमार है, उधर सारे प्रेयर करियो। ये स्पिरिचुअल नॉनसेंस है, नॉनसेंस। इससे बड़ी नॉनसेंस और नहीं हो सकती। ये स्पिरिचुअल नॉनसेंस है। ये टाइम जो खुदा ने किया है उसकी टेस्टिमनी देने का है, ना कि प्रेयर रिक्वेस्ट बताने का। तुम आके एक टेस्टिमनी दे रहे हो और अपना चैलेंज भी बता रहे हो। लोगों का विश्वास इधर से बढ़ा, इधर से कम हो गया। मेरी लाइफ में जब काम हुआ, मैंने नशे छोड़े, मेरी लाइफ में 10 काम अभी बाकी थे परमेश्वर ने करने, लेकिन अगर आप मुझे सुन लेते उस समय, आपको लगता ये बेस्ट आदमी, इसने नशे छोड़ दिए, पता नहीं कितना कुछ हो गया। अभी 10 काम पड़े थे। आज खुदा की दया से एक भी नहीं पड़ा, वो 10 हो चुके हैं। मेरा विश्वास वही है जो पहले था। लेकिन मैंने कभी नहीं कहा परमेश्वर ने मुझे नशों से आजाद किया, अच्छा हूं मेरी सेहत लिए प्रेयर करियो, अच्छा मेरी बिजनेस लिए प्रेयर करियो, अच्छा बड़ा संघर्ष हो रहा, अच्छा। क्या नॉनसेंस है, क्या नॉनसेंस है ये। उस टाइम महिमा करने का समय था। मैंने अपनी लाइफ में जब महिमा करने का समय आया तब महिमा की है। अपने चैलेंजेस को पकड़ा है, परमेश्वर के पास गुप्त रूप में लेके गया, उन्हें बोला है, प्रार्थना में सामने रखे हैं। और एक समय आया जब मसीह में आते मुझे 10 साल हो गए थे, परमेश्वर ने उन सारे चैलेंजेस को भी दूर कर दिया। लेकिन इतने नॉनसेंस मत बनो कि आपको क्या बोलना है और कब बोलना है आपको पता ना हो। आपके रिश्तेदार बैठे हैं और आप बीमारी की बात कर रहे हैं। जो खुदा ने किया है उसकी बात करो, जो प्रभु ने आपको दिया है उसकी बात करो। जो रहता है वो भी आ जाएगा, वो भी आ जाएगा। आपको पता नहीं कौन सी बात कहां पे करनी है, कौन से दुख पे कितना रिएक्ट करना है। ये यहां से शुरू होता है। एक कड़क वॉरियर माइंड, जब कड़क दिमाग, एक योद्धा का दिमाग जो परमेश्वर के लिए जलन रखता है। जलन रखता है जो परमेश्वर के लिए। इस सेवकाई में बहुतों लोगों के गिरने का कारण यह था कि वो पीठ पीछे नेगेटिव बातें करते थे सेवकाई की, और सारी आशीषें इसी सेवकाई से लेते थे। आज सबके बुरे हाल हैं। उन्हें मालूम नहीं था, वो उनकी सोच रॉन्ग है। आज सभी पछताते हैं, लेकिन टाइम नहीं है अब रिस्टोर होने का। और वो लोग जो जानते थे कि परमेश्वर ने इस सेवकाई को खड़ा किया है, आज उन लोगों से 10 गुना ज्यादा आशीषित है। चेक कर लो उनकी जिंदगियां जाके, 10 गुना ज्यादा। उनके परिवार, उनके बच्चे, उनकी फैमिली, उनका फाइनेंस उन लोगों से 10 गुना ज्यादा ब्लेस्ड है। सोच, थिंकिंग।
हालेलुया। आप परमेश्वर के संग हैं। आपको परमेश्वर ने एक चर्च दिया है। लेकिन व्यभिचारी लोग होते हैं ना, चलेंगे अपनी वाइफ के साथ, देखते जाएंगे दूसरे की वाइफ। स्कूटर पे अपनी बिठाई होती है और देख देख एक्टिवा वाले को रहे होते हैं। व्यभिचारी होते हैं ना कई, वैसे ही आत्मिक व्यभिचारी होते हैं। जहां किसी चर्च में रहे, सुन किसी चर्च को रहे होते हैं और कंफ्यूज रहते हैं कि हमने करना क्या है लाइफ में। परमेश्वर ने जब आपको एक चर्च दी है, उसके साथ अंग संग सब, पैसा, ताकत, बरकत, प्रेयर, फास्टिंग सब लगा दो, क्योंकि परमेश्वर ने वो आपको दिया है और उसी में आपकी बरकत है और किसी में नहीं। जाके चेक कर लो, जांच लो इस वर्ड को, जाओ इसको परख लो, जाओ, आपको मालूम हो जाएगा। तो सोच, थिंकिंग, आप थिंकिंग में वॉरियर बनते हैं। पहले सोच में, आपने जब सोच को काबू कर लिया, आपकी लाइफ काबू में आ जाती है। आमीन। आपके अंदर परमेश्वर की अनक है क्या? जलन है? आपके दुश्मन हमेशा आपसे शर्मिंदा क्यों रहते हैं? लोग चाहे जहां मर्जी चले जाएं, जीसस क्राइस्ट राजाओं का राजा है हमारा। वो हमारा महान्यायी है। उसका हाथ हमारे सिर के ऊपर है और बड़ा वाला हाथ है, छोटे वाला नहीं। आपके अंदर परमेश्वर की अणख होनी चाहिए। हालेलुया। लोग आप पर लाख तोहमतें लगाएं, कोर्ट में चले जाएं, लेकिन साबित भी तो करना होगा जो वो बोलते हैं, और वहां पे वो झूठे और निठल्ले साबित होंगे। आमीन। अपनी सोच को चेंज करो और बाइबल की सोच अपना लो और विश्वास करो जो परमेश्वर ने कहा है। वो देखने में इम्पॉसिबल लग सकता है, सोचने में असंभव लग सकता है, लेकिन है नहीं। विश्वास करना परमेश्वर के ऊपर। उसको आदत है वहां से रास्ता निकालने की जहां कोई रास्ता नहीं। उसको आदत है समुद्र में दो भाग करने की और रेगिस्तान में नदियां बहाने की। आपको जस्ट अपना बिलीव सिस्टम जो है वो सेट करना है, कड़क करना है, इसको जलन रखनी है परमेश्वर के लिए और खड़े रहना है परमेश्वर के लिए। लाइफ सेम कभी नहीं होगी। यीशु मसीह के नाम में आमीन। ऊंचा चाहिए चर्च। डिसिप्लिन रखना अपनी बॉडी में, स्पिरिट में, प्रेयर में, अपनी डाइट में। और यह भी इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। इन 12 पॉइंट्स के ऊपर जो पॉइंट नहीं है वो है मेजर क्वालिफिकेशन। इन 12 पॉइंट्स के साथ वो है पवित्रताई। अगर आपकी लाइफ में पवित्रताई नहीं है, इन 12 पॉइंट्स को आप कुछ नहीं कर पाओगे। आप कुछ भी करोगे, आप बोओगे, आप प्रेयर करोगे, आप फास्टिंग करोगे, कुछ भी आपका कबूल नहीं होगा अगर आप पवित्रताई में नहीं है तो। अगर आप पवित्रताई में नहीं हैं, आपकी लाइफ का ये कोई भी पॉइंट आप कुछ भी कर लें, कबूल नहीं होगा। कोई भी बिना पवित्रताई के परमेश्वर को नहीं देख सकता है। बिना पवित्रताई के आपकी लाइफ पर अटैक्स होंगे। प्रेयर लाइफ काम नहीं आएगी अगर आप पवित्रताई में नहीं है तो। अगर आप पवित्रताई की जिंदगी नहीं जीते हैं तो शैतान आपके हर हिस्से के ऊपर अटैक करेगा। ले हैंड भी काम नहीं आएगा।
वचन भी काम नहीं आएगा, कुछ काम नहीं आएगा, बोलते रहोगे, डिक्लेयर करते रहोगे, जब तक आप पवित्रताई के जीवन को अपनाते नहीं हो। इसीलिए पवित्रताई एक गुण है, पवित्रताई सबके पास नहीं है। शैतान के लोग प्यार करते हैं एक दूसरे से। दुष्ट आत्मा जब एक निकलती है और व्यक्ति काबिल नहीं रहता तो साथ लेके आती है, क्योंकि एक दूसरे से प्यार करते हैं। शैतानी आत्माएं, शैतानी आत्मा, दुष्ट आत्माएं जो गिरी थी स्वर्ग से, वो लूसीफर से इतना प्यार करती हैं, उसके जैसा इतना बन जाती हैं कि आप जब दुष्ट आत्मा को निकालते हैं, आप उसे बोलते हो शैतान, जो उसका बाप है लूसीफर। आप नहीं बोलते दुष्ट, आप बोलते हो शैतान निकल जा, क्योंकि वो उसको इतना प्यार करती हैं कि उसी के जैसा बन जाती हैं। हां या ना? वो दुष्ट आत्मा इतना शैतान को प्यार करती है कि उसी के जैसे बन जाती है। लेकिन हमारे लोग इतना परमेश्वर से प्यार नहीं करते। यीशु ने कहा कि तुम पवित्रताई में नहीं हो तो शैतान तुम पर अटैक करेगा। जब पवित्रताई में कमी होती है, शैतान आपकी लाइफ में एंटर करता है। कोई ले हैंड काम नहीं आएगा, प्रेयर काम नहीं आएगी, फास्टिंग काम नहीं आएगी, तौबा काम करेगी। वहां शैतान भी शैतान से प्यार करता है, तुम भी प्यार करते हो, पर प्यार टॉप पे नहीं है, टॉप पे पवित्रताई है। इसलिए दूत जब प्रभु को देखते हैं कहते हैं, पवित्र 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 सेनाओं के यहोवा, पवित्र पवित्र पवित्र। प्रेमी 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 नहीं कहते, पवित्र, क्योंकि प्रेम भी पवित्रताई से निकलता है जब वो परमेश्वर की ओर से होता है। और वो प्रेम जो अपवित्रताई से पैदा होता है वो शैतानी है। हालेलुया। अगर आप अपने हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ नहीं हैं तो आप पवित्रताई में नहीं। अगर आप अपनी वाइफ से दूर हैं तो भी आप पवित्रताई में नहीं हैं, क्योंकि वचन कहता है आप तुम दोनों एक मन हो और एक तन हो। बहुतों जोड़ियों ने अपने स्पाउस को व्यभिचार में गिराया है जब उन्होंने अब उसका साथ नहीं निभाया। यह गहरी बात मैं आपसे कह रहा हूं। एक औरत आके मुझसे कहती है, मेरा हस्बैंड 60 साल का है, अभी भी मेरे साथ रहना चाहता है, वो चाहता मैं उतना रवा, मैं उतना सोमा है, मैं की करा। ये बात मुझे कहनी पड़ रही, डीप बात है। मैंने कहा अगर वो चाहता है तो तुम्हें पता है तुम्हारा शरीर तुम्हारा अपना नहीं है। वचन कहता है ये तुम्हारे पति का है, तुम्हारे पति का शरीर उसका पति का नहीं बल्कि तुम्हारा है, तुम दोनों एक हो। कहती नहीं नहीं नहीं, ये तो ना शारीरिक गाल लाए थे। थोड़े दिनों में उसका पति उसी गांव के एक लड़की के साथ भाग गया अपने घर से। मैंने कहा अब बताओ क्या हुआ? तुमने गिराया अपने पति को, तुम हो असली इसके पीछे की कारण, क्योंकि परमेश्वर ने कहा है जो पति पत्नी हैं प्रार्थना के अलावा और किसी बात के लिए अलग अलग ना हो। और अब तुम जो कुंवारे हो और अगर तुम किसी के साथ शारीरिक होते हो तो तुम पाप में हो, चाहे तुमने उसे फ्यूचर में शादी क्यों नहीं करनी, तुम तब भी व्यभिचार में हो और पाप में हो और उसका असर मरते दम तक तुम्हारी जिंदगी से कभी नहीं जाएगा, चाहे तुम तौबा कर लो। एकमात्र बाइबल में अपराध है व्यभिचार, जो वचन कहता है तुम अपने शरीर के खिलाफ भी करते हो और खुदा के खिलाफ भी करते हो। बाकी सारे पाप तुम खुदा के खिलाफ करते हो, लेकिन व्यभिचार एक ऐसा पाप है जो तुम दो चीजों के खिलाफ करते हो, अपने शरीर के और परमेश्वर के। जब पवित्रता लाइफ में नहीं होगी आप खोखले होंगे, शैतान आप पर हंसेगा, उसको आपसे कोई थ्रेट नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो पवित्रता के बिना कोई भी
कोई भी परमेश्वर को नहीं देख सकता। मेरी लाइफ में मैंने जितना यूथ देखा है, 50% यूथ व्यभिचार के कारण गिरा है, क्योंकि उनको नहीं पता फ्यूचर में उनके लिए क्या रखा हुआ था। 25% कुड़कुड़ाने के कारण गिरा है, परमेश्वर के खिलाफ, उसके दासों के खिलाफ, मैनेजमेंट के खिलाफ। और जब पवित्रता लाइफ में होगी, नोट कर लेना, अपने रूम्स में से टांग दो उसको नोट करके। आपकी लाइफ का बड़े से बड़ा अटैक, बड़ी से बड़ी लानत, बड़ी से बड़ी बीमारी, चुनौती पवित्रताई में रहने के कारण कुछ ही सालों और महीनों में सदा के लिए खत्म हो जाएगी। कुछ भी हो, शैतान का अटैक हो, बीमारी का हो, गरीबी का हो, डिप्रेशन का हो, मैरिटल अटैक हो, फैमिली अटैक हो, एक्सीडेंट हो, इमोशनल प्रॉब्लम हो, एनी ट्रबल, जिस दिन आप फैसला कर लेंगे पवित्रताई में जीने का। मैं प्रभु में जिया हूं, 19 साल का था मैं जवान जब परमेश्वर में आया, और जैसा मेरा लाइफ स्टाइल था, सबसे ज्यादा मैं व्यभिचार में गिर सकता था, क्योंकि जितनी लड़कियां मेरे आसपास थी, लेकिन उनसे बचा रह के मैंने अपने शरीर के साथ भी किसी भी तरह का कोई पाप नहीं किया। जो आज व्यभिचार में फंसते हैं, कोई बोलता मैं लड़की के साथ नहीं हूं, अगर तुम सेल्फ सेक्स में हो तो भी तुम व्यभिचार में हो, तो भी तुम व्यभिचार में हो। तुम अपने शरीर का आदर नहीं कर रहे हो, और इसीलिए आज लोग बीमार हैं ज्यादा, क्योंकि आपका फोन आपके लिए सबसे बड़ी बीमारी बन चुका है। इसमें नंगी औरतें, नंगे आदमी आपको झट मिल जाएंगे, आपको किसी पॉर्न साइट पे जाने की जरूरत नहीं, जस्ट सोशल मीडिया के खोलना शुरू कर दो, आपको मिल जाएंगे। मैंने, मेरी वाइफ ने फैसला किया हम अपने फोन से दूर रहेंगे, हम अब फोन पे नहीं रहते हैं। आपकी एनर्जी कम है, आपका फोन आपकी एनर्जी खा रहा है। स्क्रोलिंग, सोशल मीडिया आपकी एनर्जी और आपकी पवित्रताई को फिनिश कर रहा है, खत्म कर रहा है उसे। आप बीमार हो फोन के कारण, आप पाप में हो फोन के कारण।